काकोरी के प्रेशर कुकर बम पर बड़ा खुलासा हुआ है। अपने पैसों से तैयार किया था कुकर बम, यह जानकारी सामने आई। आतंकियों ने अपने पैसों से तैयार किया, 2000 रुपए में प्रेशर कुकर बम तैयार कर लिया। ई रिक्शा की बैटरी की दुकान पर काम करता था आतंकी मिनहाज। इंटरनेट के जरिए अलकायदा आतंकी के संपर्क में आया। ये सारी जानकारियां देखिए अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी हैं, राज फाश हो रहे हैं, लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। के सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा साहब, ये अफगानिस्तान कनेक्शन का जो हम जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से वहां पर तालिबान अपना प्रभुत्व बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, ये तो एक नया गठजोड़ आने वाले वक्त में दुनिया के लिए खतरा पैदा कर देगा। समीर साहब, एब्सोल्युटली देखिए, ये बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो स्ट्रेटेजिक स्पेस था अफगानिस्तान में, जिस तरह से अमेरिका ने उसको छोड़ा है, खास करके 2 जुलाई जो एक्सोडस हुई वहां से, उनके बरगाम एयरबेस से, उसके बाद इनकी बाछें खिल गई हैं। ये बाछें केवल पाकिस्तान की नहीं खिली है, चाइना की खिल गई हैं। और ये बाछें जब खिली हैं तो ये लोग जो बातें कर रहे हैं, जब आप कहते हैं पेशावर से रास्ता जो कंधार की तरफ जा रहा है, ये उन चीजों को हक्कानी नेटवर्क के थ्रू करवाना चाहते हैं। हक्कानी नेटवर्क का कहीं भी जिक्र नहीं किया अमेरिका ने। जब उन्होंने एग्रीमेंट की थी, उन्होंने अलकायदा, आईएस की बात की, इस्लामिक स्टेट की। देखिए, ये कहना कि वो एब्सोल्युटली डोरमेंट है, कुछ लोग बच गए, मेरा मानना अपोजिट है। जिस तरह से तालिबान पूरे के पूरे उसमें हार्ड लाइनर्स हैं, उसके सॉफ्ट लाइनर ऑलरेडी उनके खत्म हो चुके हैं, उनको मार्जिनलाइज हो चुका है। तालिबान ये कह दिया कि तालिबान की दो कैल्फियट है सेकंड, जिसको वो लोग कह रहे हैं। आपको पता होगा 96 से 2001 तक चली थी, 9/11 के बाद इनको गिरा दिया गया था। उसके बाद 11 साल लग गए उसामा बिन लादेन को मारने में। मगर उसके बाद जो आज की जो गठजोड़ बन रही है, उसमें चाइना इस स्पेस को ले रहा है जी। वो अल बदर को और अल बदर के लोग आपको कश्मीर में भी मिल रहे हैं। तो ये गफ्फारी साहब को चिल्लाने दीजिए, इनको पता होना चाहिए जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनके गले में चढ़ेगा। इनकी ये जो आज उछल रहे हैं ना, ये सारे चीजें तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और वही तालिबान का हिस्सा है, वही पठान लोग हैं, वो वही पश्तून है, वो जो इनके जो पठान इमरान खान को कहते हैं ना, तालिबान इमरान खान, उनके गले पड़ेगा। ये चीजें ये लोग ये ना मजाक से लेते हैं। इनको ये नहीं पता अफगानिस्तान में जिसने भी हाथ डाला उसके हाथ चले हैं, चाहे वो रशिया हो चाहे अमेरिका हो, ये हाथ डालना चाहते हैं आज। ठीक बात है। मैं आपको बताता हूँ समीर साहब, और भारत पूरे विश्व के ये एक ऐसा मौका होगा कि इनको तमाचा ही नहीं, इनको मारेगा ही नहीं, ये सूर्य के सारे मॉड्यूल को खत्म करेगा, चाहे उसमें चाइना और पाकिस्तान। बिल्कुल। प्रोफेसर सुधीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, अब कैसे कैसे पड़ोसी हमको मिले, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान। अब देखिए, अफगानिस्तान जहां पर शांति के लिए इतनी कोशिशें की हिंदुस्तान ने, अफगानिस्तान में डेवलपमेंट के लिए इतना शानदार काम किया, आज वहां पर तालिबान का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कांधार एयरबेस जो है वो तालिबान के कब्जे में चला गया है। इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? देखिए, स्थिति काफी गंभीर है। तालिबान काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जितना तालिबान कह रहा है उसका 30% ही उसने कब्जा किया है, बाकी प्रचार है। लेकिन पाकिस्तान का पूरा बरदस्त तालिबान पे है और बरसों से रहा है। पुराने जमाने में भी जब तालिबान की सरकार बनी थी, पाकिस्तान ने उसे मान्यता भी दी थी। आज भी तालिबान की सारी लीडरशिप पाकिस्तान में बैठती है, उनका इलाज वहाँ के अस्पतालों में होता है जी। इसके बावजूद भी तालिबान में भी कुछ सुधार हुआ है, हमको ये देखना चाहिए। चूंकि तालिबान इस बार थोड़ा रिफाइंड तालिबान है, चूंकि अमेरिका ने जो 20 साल लड़ाई लड़ी तो तकरीबन 1 लाख तालिबान के लड़ाके मारे गए, तो उसका भी असर है। मिला जुला के भारत को अलर्ट रहना चाहिए, और निश्चित तौर पर पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर अफगानिस्तान बर्बाद होगा तो पाकिस्तान को भी बर्बाद करेगा। ये पाकिस्तानी जो मिलिट्री हुक्मरान है, ये आराम बिल्कुल। और जावेद गफ्फारी साहब को ही समझ में आना चाहिए कि ये जो राक्षस और शैतान आप खड़े कर रहे हैं, ये आपको ही खाएंगे एक दिन। काकोरी के प्रेशर कुकर बम पर बड़ा खुलासा, अपने पैसों से तैयार किया था कुकर बम, ये जानकारी सामने आ रही है और ये बड़ी अपडेट है। 2000 रुपए में प्रेशर कुकर बम बना लिया। ई रिक्शा की बैटरी की दुकान पर काम करता था आतंकी मिनहाज। इंटरनेट के जरिए अलकायदा आतंकियों के संपर्क में आया। ये बड़ी अपडेट
और उमर हलमंड के लगातार संपर्क में था आतंकी मिन्हाज। उसी के कहने पर बना रहा था बम बनाने में सफल भी हो गया था। कौन होगा निशाने पर नेता, इसकी बाकायदा तलाश की जा रही थी, यानी टारगेट चुनने का प्रोसेस जारी था, प्रोसेस ऑन था। सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा खतरा टाला है, क्योंकि ये प्रेशर कुकर बम अगर कहीं भीड़-भाड़ वाली जगह पर ये आतंकी रखने में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ी आतंकी वारदात अंजाम दी जा सकती थी। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, और क्या जानकारी और क्या अपडेट? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी साजिश नाकामयाब की गई है, वरना न जाने क्या हो जाता। बिल्कुल, देखिए समीर, सबसे अहम बात यह है कि पूछताछ के दौरान जो मिन्हाज है उसके बारे में कई अहम खुलासे हुए हैं। पता चला है कि दरअसल वो एक बैटरी रिक्शा बनाने वाली जो दुकान थी उसमें सेल्समैन का काम करता था। तो जिस वक्त ये सेल्समैन का काम कर रहा था उसी दौरान इंटरनेट के जरिए अलकायदा के आतंकियों के संपर्क में बना रहा। इसके अलावा उमर जो अलमंड है उसके लगातार संपर्क में था। उसी के कहने पर इसने प्रेशर कुकर बम तैयार किया था। ये जो इसने बम तैयार किया था ये सिर्फ नहीं पैसे से तैयार किया था, बताया जाता है 2000 रुपए की लागत से ये बम तैयार किया गया था। इसको कहाँ प्लेस करना था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि पूछताछ के दौरान पता ये भी चला कि एक नेता इनके टारगेट पर था, लेकिन वो कौन पॉलिटिशियन है इसके बारे में लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। तो कई अहम खुलासे इससे पूछताछ के दौरान हुए हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने समय रहते इनको पकड़ा है उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा तो टला है। लेकिन अभी भी ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल के कुछ और आतंकी फरार हो सकते हैं, जिनको लेकर लगातार इससे कोशिश चल रही है ताकि उनकी भी पहचान हो सके। जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।